हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मिड कैप निफ्टी के एनालिसिस में। क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, बाजार कहां पे खुल सकता है, किस हिसाब से हमें बाजार को अप्रोच करना है, डिजिटल ऑप्शन चैन के जो डेटा है वो क्या कह रहे हैं मिड कैप निफ्टी के लिए। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन सारी चीजों को। फर्स्ट ऑफ ऑल कहना चाहूंगा, पहली बार आए हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी की जो एनालिसिस है सेपरेटली शेयर कर दी गई है। साथ में वहाँ पे FII वगैरह के डेटा भी है, वो काफी हेल्प करते हैं, जरूर उसको चेक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे की अपडेट के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट लेवल की। तो क्लोजिंग बेसिस पे काफी अच्छा जो है इसका सपोर्ट जो है 10,500 पे अवेलेबल है। आई थिंक हम लोगों ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। एक लेवल है जो कि 700 प्लस का है, यानी कि 735 के ऊपर अगर कल यानी कि मंडे को आफ्टर एक्सपायरी ये क्लोज कर ले जाता है तो ये समझिएगा कि साइन ऑफ रिवर्सल है। 11,000 की तरफ आप आराम से पहुंच सकते हैं और मार्केट अगर ठीक ठाक रहा, कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशन नहीं आगे एस्केलेट हुई तो आप बहुत जल्द जो है नया हाई भी देखेंगे। तो सबसे पहले एक रिवर्सल के लिए जो लेवल है वो 10,735। अगर बाजार गैप अप कहीं खुला और इसके ऊपर होल्ड हो गया जो कि 10,735 है तो आप ये समझिएगा कि ये रिवर्सल की शुरुआत हो गई, अच्छी मूव मिल सकती है। अगर कोई भी किसी भी रीजन से कोई गैप डाउन आता है तो 10,500 का एरिया बाइंग का एरिया है, इमीडिएटली वहां से बाइंग आती हुई दिखाई देगी। 2-4 मिनट की कैंडल पे कंफर्मेशन के लिए वेट कर सकते हैं और वहां से बाई इनिशिएट भी कर सकते हैं इमीडिएटली विदाउट एनी फियर, क्योंकि वर्ल्ड लेवल से कहीं भी कोई भी खास एस्केलेशन नहीं है, कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है। कोई भी अगर गिरावट आए किसी रीजन से, अगर कहीं गैप डाउन हो जाए जिसके चांसेस कम है, तो यहाँ पे समझिएगा कि ये बाइंग लेवल है। जो पहला लेवल है 10,600 छोटे मोटे गैप डाउन के लिए, और जो बड़ा लेवल है वो है 10,500। ये दोनों एरिया कहीं भी अगर बाजार ओपन करके लेता है, आइदर 10,500 ले, आइदर 10,600 ले, तो जस्ट वेट वॉच एंड गो फॉर बाय। रिवर्सल प्ले करके अच्छा जो है गेन मिल सकता है। इसके अलावा अगर मार्केट नॉर्मल खुल गया तो जस्ट वेट कीजिएगा 10,735 को होल्ड करने का, तब जाके वहां पे स्ट्रॉन्ग बाई नजर आएगी। अगर ये लेवल ना क्रॉस करे तो बाई नहीं करेंगे। हो सकता है कि बाजार फिर एक बार नीचे आके तब बाई दे, तब वहां पे करेंगे एक छोटे से फॉल लेने के बाद, क्योंकि एक्सपायरी है तो 50-75 की मूव जो है वो इमीडिएटली भी आ सकती है। एक चीज अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बाजार में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नेगेटिव खबर नहीं है, तो चांसेस कम है गैप डाउन के। बट अगर ओवरनाइट कुछ हो गई या समथिंग कुछ इनसाइड हुआ तो नहीं कह सकते हैं, अदरवाइज कोई सामने कोई ऐसी खबर नहीं जिसके ऊपर हमें डरने की जरूरत हो। अब आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन चैन की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डीप ITM पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि खास डेटा गया नहीं है। पुट की राइटिंग है तो 10 पैसे 20 पैसे 40 पैसे वाली पुट सेल करके कुछ होगा नहीं, उसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे। यहाँ से पोजीशन मार्केट के लिए फ्रूटफुल होती है वो है यहाँ पे 10,350 का लेवल। यहाँ से देखते हैं तो कॉल राइटिंग ही दिख रही है, साथ में देखेंगे तो पुट राइटिंग है और ITM पे पुट की बाइंग और शॉर्ट कवरिंग। तो एक चीज यहाँ पे क्लियरली दिखाई दिया है कि जिसने भी पुट को शॉर्ट किया था वो कवर कर रहा है, कॉल की राइटिंग भी कर रहा है, यानी कि डेटा डाउट में बाजार में जो है गए हुए हैं। लॉन्ग पे देखेंगे, लॉन्ग डिप पे, तो यहाँ पे जो है कॉल की राइटिंग ही दिख रही है। अगर काफी डीप ITM पे देखेंगे पुट साइड में तो कोई डेटा है नहीं। टोटल वाई के तौर पे 3 लाख के करीब कॉल सेलर और वही 3 लाख के करीब पुट सेलर है। सो कंप्लीट डेटा जो है बैलेंस्ड है, कहीं से भी कोई खास जो है इंटरेस्ट नहीं है बाजार का। यहाँ पे देखेंगे तो 10,700 पे नियर में हाईएस्ट वाई है 16,000 की, और पुट साइड में भी 10,700 की, और जो मैक्स पेन है वो भी आपका 700 पे ही है। तो हमारा जो आइडियल लेवल कल के लिए निकलता है 10,700, यानी कि अगर हम 10,700 को क्रॉस करके, जो कि मैंने चार्ट पे भी लेवल दिया हुआ है, दोनों का लेवल मैच हो रहा है, होल्ड करेंगे तो यहाँ से आप शॉर्ट कवरिंग कहिए, एग्रेसिव बाइंग कहिए, जो भी कहिए आती हुई दिखाई देगी। कोई भी अगर गैप डाउन होगा तो पहला लेवल 600 एक्मुलेशन का, और अगर 500 के पास खुल जाए तो फिर पूछना ही क्या, बिना सोचे समझे भी बाई वाला लेवल है, ये बाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उनकी जो लोग कॉल होल्ड करके लेके गए हैं या पुट होल्ड करके। किसी भी साइड अगर आप लॉन्ग लेके गए हैं, कैरी किए हैं, तो आपको कोई खास प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, चाहे आप कॉल लेके गए हैं चाहे पुट, क्योंकि बाजार में कोई बहुत अच्छा इंटरेस्ट नहीं है कि बड़ा गैप अप मिले, कोई खास नेगेटिव न्यूज नहीं है कि बड़ा गैप डाउन मिले। और इन दोनों के अलावा बाजार अगर नॉर्मल खुलता है तो उस कंडीशन में BTST को प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट उसी को होगा जिसके साइड में मार्केट जाएगा। तो अगर कोई कॉल लेके गया है, बहुत दूर की नहीं है, तो उसके लिए एक उम्मीद की किरण है। लेकिन
अगर कोई पुट लेके गया है तो उसके लिए उम्मीद की कोई भी किरण नहीं है। उसके लिए सिर्फ एक ही किरण आती है, रे ऑफ होप कह सकते हैं उसको, कि अगर कोई खराब खबर आ जाए और बाजार धड़ाम से गिर जाए तभी उसको प्रॉफिट होगा। अदरवाइज दूसरी कोई कंडीशन नहीं है मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग, मेरे सामने, जिसमें मैं ये कह सकूं कि पुट होल्डर को प्रॉफिट होगा। अगर आपके नॉलेज में है तो जरूर मुझे बताइएगा। उम्मीद करूंगा कि एनालिसिस आपको पसंद आएगी। पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, अपने अप्रिशिएशन दीजिए। और आज नाइट में लाइव सेशन है 9 PM के करीब, Q&A सेशन होगा, जरूर ज्वाइन कीजिए और अपने डाउट को क्लियर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।